जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि आज से शारदीय नवरात्र का उत्सव शुरू हो चुका है। आज हमारे राष्ट्रवाद न्यूज पे महर्षि बद्री प्रसाद जी, जो कि एक भागवत कथावाचक, श्री राम कथावाचक और शिव पुराण के कथावाचक हैं, जो कि पूरे देश में अपनी कथा से ज्ञान की गंगा बहाते हैं। तो आज हमारे इस नए शो धर्म और आध्यात्म की जो सीरीज है धर्म को जाने में, आइए हम उनको सुनते हैं। हरि ओम भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बिकायै नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतुर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। सभी भावी भक्तों का शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर राष्ट्रवाद न्यूज की ओर से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी भावी भक्तों, आप सब लोग साधना में, तपस्या में, भगवती की आराधना में प्रथम दिवस व्यतीत किए हैं। आप सबके मन में जिज्ञासा होगी कि हमें दूसरे दिन का भी नियम, दूसरे दिन की साधना, दूसरे दिन का रहस्य क्या है, ये जानने की उत्सुकता आप सबको होगी। और यही सब ध्यान में आपकी भावना को रख करके राष्ट्रवाद न्यूज एक साधना, एक शक्ति की उपासना का नियम का प्रचलन किया, जो हम सबके जीवन में बड़ा उपयोगी है। तो भावी भक्तों, यह द्वितीय ब्रह्मचारिणी, आपने शैलपुत्री का कल सुना और आज द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हमें और आपको समझना पड़ेगा। हम सब में एक ही ब्रह्म विराजमान है। यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का सूत्र है। हम सबको ब्रह्म की उपासना करने का अधिकार है। वास्तव में हम सबको ये जानने का नियम अधिकार है कि संसार में हमारा आगमन क्यों हुआ और हम काहे के लिए हम संसार में हैं। ये सिर्फ भोजन, खाना, पीना, सोना, मरने, जीने के लिए हम सब आए नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेशा मधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। तो ये परमात्मा हमारे और आपके लिए अनुग्रह किया है कि साधन धामो मोक्ष कर द्वारा, ये मानव शरीर हम सबको ब्रह्म बनने के लिए दिया है। वेदांत का सूत्र है यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। हम सबको ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को पहचानना और उसी में लीन हो जाना ही ब्रह्मचारिणी है। भगवती पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए, संसार का उद्धार के लिए। तो भावी भक्तों, पहले हमारे यहाँ जो साधना क्रम है उसमें एक खास नियम है कि विश्व की शांति उद्देश्य होना चाहिए। समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, उसके लिए हम सबका साधना करना चाहिए। मात्र अपने कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जैसे वेद शास्त्रों का एक सूत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमा भवेत्। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ है कि हम और आप सब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक नियम, एक संयम, एक साधना के क्रम में अगर हम चलेंगे तो प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं उस देवता के समान हमें और आपको बनना पड़ेगा। देवो भूत्वा
देवम यजेत। अगर आप शक्ति की उपासना करने के लिए बैठे हैं तो पहले आपको अपने मन के ऊपर निग्रह करना पड़ेगा। आपके खान पान रहन सहन सब पे संयम होगा, तभी आप ब्रह्म के समान हो सकते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम पुरस्ताद विषयमतः सुरचोद्वेन आवह सबुधना उपमायस्य विष्टाः सतस्य योनिम सतस्य विवाह। अगर ब्रह्म आपको बनना है, ब्रह्म की उपासना करना है, तो उससे देवो भूत्वा देवम यजेत। भगवती पार्वती आप देखे होंगे कि अपर्णा बन करके उसने जब साधना प्रारंभ किया है तो पहले फलाहार में रही है, उसके बाद वो पत्ते खा करके रही है, उसके बाद जल पी करके उसने अपनी साधना प्रारंभ किया है, तब जाकर के शिव की प्राप्ति हुई। शिव माने सत्यम शिवम सुंदरम, एक अनंत आनंद की प्राप्ति। यह जीवात्मा का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा में परमात्मा बन करके मिल जाना, उसी का स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। तो जिस प्रकार भगवती शैलपुत्री दूसरे स्वरूप में ब्रह्मचारिणी बन करके उसने साधना नियम तपस्या, विघ्न भी आते हैं, उस कई सप्त ऋषि आए हैं, देवता लोग आए हैं विघ्न डालने के लिए, स्वयं भगवती नारद जी आए हैं समझाने के लिए। तो ये सब प्राप्त करने के लिए हमें और आपको दृढ़ निश्चय, असंभवम हे मृगस्य जन्मः तथापि रामो लुलुभे मृगाया। यह संसार माया स्वरूप है। भगवान राम भी माया में मोहित हो जाते हैं कि असंभवम हे मृगस्य जन्मः, ये सोने का मृग असंभव है, फिर भी माया विष्णुर माया सम्मोहितं जगत। इसलिए भावी भक्तों, संसार की माया से दूर रहना है। जब तक आप साधना नहीं करेंगे, जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे, जब तक ब्रह्म का स्वरूप आप नहीं बनेंगे, तब तक आप ब्रह्मचारिणी दूसरा स्वरूप में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे स्वरूप में प्रवेश करने के लिए कोई भी एक मंत्र जाप, पहले साधना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप प्रारंभ करिए, और अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करिए, और फलाहार रह करके व्रत करिए। यह 9 दिन, विशेषकर दूसरा दिन जो है वो थोड़ा कठिन, धीरे धीरे 3-4 दिन के बाद फिर साधना क्रम अनुकूल बन जाता है। पहले दिन तो सरल है, पर दूसरा तीसरा चौथा दिन थोड़ा शरीर को अपने को अनुकूल बनाना पड़ता है। जो प्रथम साल नवरात्रि किए होंगे वो खास ध्यान रखेंगे। ये 2-3 दिन शरीर को अनुकूल बनाने में हमें और आपको दृढ़ निश्चय रहना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि एक आसन, एक मंत्र, एक बुक, एक देवता भगवती दुर्गा पे आपको ध्यान लगाना है। और ध्यान ऐसे लगाते लगाते ऐसा ध्यान रखना है कि आप स्वयं भगवती के स्वरूप में आप लीन हो जाएंगे। तब हमारी ये साधना हमें और आपको ज्योतिर्मय होगी, प्रकाशमय होगी, आनंदमय होगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली भगवती ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने मन पे निग्रह कर ले, क्योंकि मन को निग्रह करना बड़ा कठिन है, क्यों मन की गति इतनी तेज है, और आप यहाँ बैठे बैठे मन के गति से आप कहीं भी जा सकते हैं। ये मन का निग्रह करना ही ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। ये दूसरे दिन का नियम संयम साधना है। अपने मन के ऊपर निग्रह करते हुए भगवती का ध्यान और आराधना हम सबको करना है। और नवारण मंत्र का जप ज्यादा में ज्यादा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये ध्यान रखें। मंत्रों में शुद्धि होना चाहिए और उसमें सदाचार होना चाहिए, और ध्यान मंत्र पे रहे और माला पे रहेंगे तो हमारा और आपका मन परमात्मा में लीन होगा। तब हमारी और आपके यहाँ शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, और वह शक्ति संसार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और अपने आत्म के उद्धार के लिए ये हम सबका उसको उपयोग करना है। ये दूसरे दिन का नियम और साधना है। और कल फिर हम पुनः तृतीया चंद्र घंटेति उसका विधान बतलाएंगे। बोलिए अम्बे मात की जय।